हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है। सबसे पहले कि कौन कौन से पार्ट्स है इसमें, उसके बाद उनके क्या क्या फंक्शन है, कैसे वे वर्क करेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, और जब हम इसमें क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में। यानी कि अगर सीधे शब्दों में समझे तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो हमें मोशन मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं यानी कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, चलिए इसके बाद एक डायग्राम यहाँ पे एक फिगर है, देख लीजिए। इस फिगर में कौन कौन से पार्ट्स है पहले उससे देख लेते हैं। ये हमारा बैटरी हुआ, यहाँ पे दो ब्रश है, एक ब्रश यहाँ एक ब्रश यहाँ। ठीक है, ये कंडक्टिंग ब्रश है जो कि आयरन के बने हुए हैं। उसके बाद फिर क्या है, एक मैग्नेट यहाँ लिया गया है, हॉर्सो मैग्नेट, जो कि एक परमानेंट मैग्नेट होगा। उसके बाद ये एक कॉइल है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले एक पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर लिया जाता है, यहां से करंट पास हुआ, फिर यहां से होते हुए इधर आएगा। देखते जाइए, करंट इस तरीके से दिया गया, ये आगे कंटिन्यू बढ़ते गया। ठीक है, इस ब्रश से होते हुए यहाँ पे जो रिंग है ये स्प्लिट रिंग है, यानी कि दो रिंग है, टूटी हुई अंगूठी है। एक यहाँ पर है, ये वाला पार्ट देख लीजिए, ये वाला पार्ट पहला हो गया, और उसके जस्ट नीचे ये वाला रेड वाला जो पार्ट है ये दूसरा है। यानी कि एक दो अंगूठी ली गई है जो कि टूटी हुई है, दो स्प्लिट रिंग लिया गया है। सबसे पहले यहां से करंट पास हुआ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, कंटिन्यू यहां से इस तरीके से पास हुआ, यहाँ पे ब्रश था, ब्रश से इस टूटी अंगूठी में जाएगी, यानी इस स्प्लिट रिंग में जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, यहां से ये करंट पास होते हुए कहा, इस कॉइल में इस डायरेक्शन में जाएगा। देखते जाइए, फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा, फिर फाइनली इस डायरेक्शन में आएगा, और फिर यहां से होते हुए नीचे वाले यानी कि जो डाउनवर्ड स्प्लिट रिंग है उसमें जाएगा करंट। इसके बाद फिर क्या होगा, यहां से ब्रश से होते हुए इस तरीके से ये पीछे से निकलते हुए कहा, नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले करंट का दिशा देख लिए, क्या था, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से आगे बढ़ते हुए इस तरीके से आगे बढ़ा, पहले ब्रश में गया, उससे पहले वाले स्प्लिट रिंग में गया, फिर यहां से करंट आगे इस कॉइल में गया, और फाइनली डाउनवर्ड होते हुए आगे बढ़कर दूसरे स्प्लिट रिंग में गया, फिर यहां से ये ब्रश से होते हुए क्या हुआ, नीचे आगे बढ़ा और नेगेटिव टर्मिनल में मिल गया। ठीक है, अब क्या है कि इसमें सबसे पहले फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड बनाया गया है, कुछ दिख रहा है, इस तरीके से डाउनवर्ड है। ये डाउनवर्ड हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। देख लिया गया। अब अगर इस पार्ट की बात की जाए, यानी कि अपर पार्ट इस तरीके से है, यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट इस तरीके से है, तो इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। क्या बताया गया था कि इस तरीके से हमारा क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, तीन फिंगर, पहला हमारा थंब, दूसरा फोर फिंगर, और तीसरा ये क्या था हमारा मिडिल फिंगर। ठीक है, मिडिल फिंगर क्या करता था, हमें करंट बताता था, फिर फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड, और जो लास्ट में है वो हमारा फोर्स बताता था। ठीक है, अब क्या है, अगर देखा जाए तो ये करंट की दिशा है, करंट वाला कौन सा है, ये वाला है पार्ट, यानी कि ये मिडिल फिंगर जो है ये करंट बताएगा, लेकिन ये वाला जो है हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, यानी कि इसे हम इस तरीके से पलट के रख देंगे। अगर इधर से देखा जाए तो हमारा क्या है, करंट इस दिशा में है, यानी करंट इस तरीके से रहना चाहिए, ये वाला दिशा। फिर इस तरीके से अगर डाउनवर्ड कर दिया जाए, देखिए करंट मेरे तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो हमारा फोर्स कहाँ लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है।
देखा जाए, ये वाला अगर लिया जाए, यहां से करंट पास कर रहा है, यहाँ ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो हमारा जो क्या है फोर्स होगा वो इनवर्ड लगेगा, यानी यहाँ पर फोर्स हमारा इनवर्ड लगा, ऊपर वाले कॉइल में इनवर्ड लगा। ठीक है, अब अगर डाउनवर्ड यानी कि नीचे वाले हिस्से में देखा जाए, यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में अगर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस तरीके से है। ठीक है, लेकिन करंट हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया, करंट चेंज हो गया। लेफ्ट हैंड अगर रूल यूज किया जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा करंट होगा, ये हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये हमारा फोर्स होगा। करंट हमारे तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, यानी कि इस तरीके से होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट हमारे साइड है, और ये फोर्स कहां जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है, यानी कि नीचे वाले हिस्से में फोर्स क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब अगर सीधा से माना जाए कि अगर ये मेरा कॉइल है, इस वाले ऊपर वाले हिस्से में फोर्स कहां लग रहा है, इनवर्ड लग रहा है, और नीचे वाले हिस्से में फोर्स आउटवर्ड लग रहा है, तो अगर इस तरीके से रखा जाए, मान लेते हैं कोई भी चीज ले लेते हैं, तो इसमें अपर वाले पार्ट में हमारा इनवर्ड है, यानी ये इस तरीके से मुड़ेगा, इसमें डाउनवर्ड है, इसमें आउटवर्ड है, अपर वाले हिस्से में यानी कि ऊपर वाले कॉइल के हिस्से में क्या हो रहा है, इनवर्ड फोर्स लग रहा है, और नीचे वाले में आउटवर्ड लग रहा है, तो वो आपस में क्या होंगे, रिवर्स करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या होगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी हमारा क्या होगा, रोटेट होगा। याद रखिएगा कि ये दोनों कॉइल के रोटेट होने से ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी हमारा रोटेट होगा, और रोटेट होने के बाद ये हमारा वर्क करना शुरू करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स, यानी कि अगर इससे करंट पास किया जाए तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। जब मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, तो हमें फोर्स की दिशा पता चल रही है, एक की तरफ इनवर्ड है और एक की तरफ आउटवर्ड, यानी कि इस तरीके से कॉइल क्या होगा, रोटेट हो जाएगा, और रोटेट होने से ये वाला जो रिंग है हमारा स्प्लिट रिंग है वो भी रोटेट होगा। बाकी अदर जो है वो सारे स्टेबल हैं, सिर्फ रोटेट कौन सा हो रहा है, ये वाला, ये कॉइल और साथ साथ ये स्प्लिट रिंग, और रोटेट करने के बाद क्या होगा, ये वर्क करना शुरू करेगा। तो यहाँ वही दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन पता चलेगी, और फोर्स जैसे ही लगेगा तो ये हमारा रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इसके वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। अब वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। पहले मैं बता चुकी हूँ कि वर्किंग कैसे होता है, अब उसी को बस लैंग्वेज में यहाँ लिखा गया है। वर्किंग में बताया गया था कि नॉर्मली जब करंट पास करते हैं तो एक ब्रश से फिर पहले कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग में जाता है, फिर वहां से कंटिन्यू कॉइल में जाता है, फिर कॉइल से डाउनवर्ड आता है, फिर डाउनवर्ड से फिर जो स्प्लिट रिंग है यानी कम्यूटेटर है उसमें जाता है, फिर फाइनली क्या होता है, आउटवर्ड फिर माइनस से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें यही बताया गया था, क्या बताया गया था कि अपवर्ड, अगर अपवर्ड के कॉइल का निकाला जाए फोर्स तो वो हमारा इनवर्ड होता है, और अगर डाउनवर्ड का निकाला जाए तो हमारा आउटवर्ड होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब क्या होता है, एक बार जब आउटवर्ड लगे, एक बार जब डाउनवर्ड लगे, तो क्या होता है, दोनों विपरीत दिशा में है। जब विपरीत दिशा में है तो वो क्या हो जाएगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, यानी कि जैसे रोटेट करेगा तो हमारा स्प्लिट रिंग भी जो है वो भी रोटेट करेगा। अब क्या होगा, जब स्प्लिट रिंग रोटेट करता है, नॉर्मली जब करंट पास करता है, देखा जाए कि यहाँ पे जो भी दो रिंग था हमारा, फिर इन दोनों से ऐसे कनेक्ट था कॉइल, ऐसे ही था, मतलब ये हाफ हाफ था, यहाँ हाफ था और इसका हाफ पार्ट ऊपर में था। ठीक है, यहां से किया गया तो इसका इनवर्ड लग रहा था और इसका आउटवर्ड लग रहा था, तो यही बताया गया कि ये क्या होगा, रोटेट करेगा, रिवर्स करेगा, यानी ये वाला पार्ट अंदर चला जाएगा और ये वाला जो नीचे वाला है वो बाहर इस तरीके से निकल जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये भी रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो नॉर्मली कनेक्शन क्या है, यहाँ से करंट इसमें जा रहा था, यहाँ से ऐसे ब्रश में होते हुए इसमें जा रहा था, यहाँ से ऐसे ब्रश में होते हुए इसमें जा रहा था, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा था। लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला स्प्लिट रिंग था वो नीचे चला जाएगा। तो नॉर्मली करंट क्या, फिर उस वाले को करंट देना शुरू कर देगी और फिर डाउनवर्ड में जाएगा, फिर जैसे रोटेट करेगा तो फाइनली इसका पोजीशन ऊपर था वो ऊपर जाएगा, यानी कि जो स्प्लिट रिंग
ऊपर की तरफ रोटेट करेगी उसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्किंग में क्या है, बस खाली सिर्फ लैंग्वेज देख लेते हैं। इमेजिन कॉइल एबीसीडी इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, लिया गया है कि कॉइल एबीसीडी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ठीक है, फिर कह रहे सच दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन, यहाँ लेना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो प्लेन के पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या दिया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉइल AB, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं AB कॉइल से, इन सेगमेंट AB करंट फ्लो A to B, यानी करंट A से B की तरफ जाएगा। फिर कह रहा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वी कम टू नो दैट इट एक्सपीरियंस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यही दिया गया है कि जब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारा फोर्स निकलता है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो कि CD होता है। फिर कह रहा है व्हेन कॉइल टर्न 90 डिग्री, अब कॉइल जैसे ही रोटेट किया 90 डिग्री पे, ठीक है, तो कह रहा है कम्यूटेटर लूजेस कांटेक्ट विद ब्रश, यानी कम्यूटेटर जो होगा वो ब्रश से कांटेक्ट उसके क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हटने की बात कर रहा है, दस नो फोर्सेस एक्ट ऑन द कॉइल, तो इसका मतलब क्या है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट ड्यू टू द मोमेंटम, इनर्शिया के कारण क्या होता है, जो चीज मोशन में है वो मोशन में ही रहना सोचता है, यानी कि जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं वो स्टॉप नहीं होता है, यानी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा। नॉर्मली जब हम फैन चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है तो वो क्या मूव करना शुरू करता है, जब ऑफ करते हैं तो तुरंत क्या होता है, वो बंद नहीं होता है, वो क्या होता है धीरे धीरे घूम घूम कर फिर बंद होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो मोशन में था, और मोशन में है तो कंटिन्यू तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है ड्यू टू द मोमेंटम गेन कॉइल कंटिन्यू रोटेट, मोमेंटम के कारण क्या होगा, वो कॉइल कंटिन्यू रोटेट करेगा जब तक कि 180 पर वो कवर नहीं हो जाए। अब क्या था, स्प्लिट रिंग था, यहाँ से यहाँ कांटेक्ट खाली था। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि फाइनली एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे करंट क्या होगा, बीच गैप वाले हिस्से में जाएगा, तो गैप वाले हिस्से में जाएगा तो क्या होगा, फिर जब ये रोटेट करेगा, रोटेट तो कर ही रहा है, जब तक इससे ये पास किया तो फाइनली दूसरा पार्ट क्या होगा, रोटेट होकर ऊपर चला जाएगा और उससे करंट फ्लो हो जाएगा। तो फिर यहाँ दिया गया है कॉइल कंटिन्यू रोटेटिंग, कॉइल रोटेट करते रहेगा टिल इट्स कवर 180, यानी कि 90 तक किया, फिर कांटेक्ट उसका हट गया ब्रश से, फिर तब तक वो रोटेट करेगा जब तक कि 180 तक नहीं हो जाए। ठीक है, आफ्टर 180 डिग्री, अब जैसे ही 180 डिग्री आ जाएगा तो S1 वाला जो है वो दूसरे ब्रश से कांटेक्ट में आ जाएगा, यानी S1 वाला जो हिस्सा होगा वो B2 ब्रश से कांटेक्ट हो जाएगा एंड S2 विथ B1 अपोजिट हो जाएगा। नॉर्मली S1 B1 के साथ था और S2 B2 के साथ था, लेकिन रोटेट होने के कारण रिवर्स हो जाता है, S1 का कांटेक्ट B2 से हो जाता है और S2 का B1 से हो जाता है। फिर कह रहा है दिस अल्टर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा, जिसे पहले फ्लो अपवर्ड हो रहा था वो डाउनवर्ड में होने लगेगा और जिसे डाउनवर्ड से हो रहा था वो अपवर्ड में होने लगेगा एंड न्यू करंट फ्लो इन द डायरेक्शन, अब एक नया करंट फ्लो होगा BADC से। आई कह रहा है दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक मोटर्स वर्क। ठीक है, इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करता है। पहले वर्क के बारे में समझाया गया, उसके बाद फिर यहाँ लैंग्वेज के हिसाब से बता दिया गया है कि किस तरीके से क्या रखा गया और कैसे करंट फ्लो किया, कैसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड था इन सभी में। और इसमें जो क्या कहता है रूल यूज करते हैं वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, आज के लिए इतना ही।